कैलाया कहानी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। शादी की रात मेरे पति को अचानक फोन आ गया। पति ने मुझसे कहा, मेरी माँ के कमरे में जाकर सो जाओ। मैं अपनी सास के पास चली गई। अब रोज यूं ही होने लगा। मैं रोज रात को सास के पास सोती। सास के बच्चे दिन ब दिन जवान होने लगे और मुझे हड्डियों का दर्द होने लगा। जब मेरा 13 साल का देवर बोला, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा तो मम्मी मैं भी जवान होने के लिए वही करूंगा जो रात में मम्मी भाभी के साथ करती हैं। ये सुनते ही मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। मैंने देवर को चॉकलेट देकर पूछा, मम्मी मेरे साथ क्या करती है? तो उसने जो बताया उसे सुनकर तो मेरा दिल फटने लगा। मैंने एक बहुत ही बुरी तरह के माहौल में आंख खुली थी। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाई तो मुझ पर जान निछावर करते थे, जबकि पापा मुझ पर बहुत ही शक्ति करते थे। मैंने अक्सर सुना है, पापा मम्मी से कहा करते थे, अगर लता के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो हम 5 मर्दों की जिंदगियां खराब हो जाएगी। हम किसी से आंख मिलाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अपनी बेटी पर थोड़ा सा लगाम दो, जिस तरह मुमकिन हो सके। न जाने क्यों मेरे पापा को ये लगता था कि बेटियों को काबू में करने के लिए उन पर शक्ति करना बहुत जरूरी होता है। मेरे ख्याल में तो जो बाप अपनी बेटियों के दोस्त होते हैं, उन्हें ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि वह हमारी इज्जत का ख्याल रखें। वैसे बाप की खुशी के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। पापा का हुक्म था, मम्मी कैसे नजरअंदाज कर सकती थी? भला मम्मी तो सारी जिंदगी मुझ पर बहुत रोक टोक किया करती थी, कहीं जाने भी नहीं देती थी और ना ही कोई सहेली बनाने देती थी। मैं उस घटा और माहौल से बहुत तंग आ गई थी। मुझे थोड़ी सी बाहर की आबो हवा चाहिए थी। हुआ कुछ यूं कि पापा को अपने किसी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। तब मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं मम्मी से बोली, अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बचपन की सहेली के घर जाना चाहती हूँ। मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। तो मैं बोली, मम्मी आपने हमेशा मुझ पर इतनी शक्ति की है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ। आप मनाए कि मुझे मौत आ जाए। मेरी बात सुनकर मम्मी का दिल दहल गया। वो कहने लगी, खबरदार, जो आज के बाद तुमने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो ये जो तुम्हारे 4 भाई हैं ना सिर्फ अपने बाप के लिए हैं, जबकि तुम मेरी बेटी हो। अब तुम मेरी सहेली हो, मेरी जिगर का टुकड़ा हो। मम्मी की बातें सुनकर मैं बोली, अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप मुझे मेरी सहेली के घर जाने दो। मैं भी बहुत खुश हुई जब मम्मी की हाँ हुई थी। अलमारी से अपना खूबसूरत ड्रेस निकालकर पहन लिया था। मैं खुद तैयार हुई थी। मम्मी ने मुझे पैसे भी दिए थे और बहुत धमकाया भी था कि अपना बहुत ख्याल रखना। मैं मम्मी की बात सुनकर मुस्कुराई थी और घर से चली गई थी। आज मैं कई सालों बाद ज्योति के घर जा रही थी। पहले जब छोटी थी तो 1-2 बार मम्मी के साथ गई थी, क्योंकि उसका घर बहुत दूर था। जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता था। आज मैंने जीत की थी। मैं बिल्कुल अकेले जाना चाहती थी। मैं जिंदगी को करीब से देखना चाहती हूँ। मैं बस में बैठ गई थी। सब कुछ नया नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग पर सुहाना घटा खाया हो। एक सुकून सा मेरे रग रग में दौड़ पड़ा था। जब मैं ज्योति के घर पर पहुंची तो यकीन ही नहीं हो या कि मैं आई हूँ कि मैं उसके घर कैसे चली गई। वह कहने लगी, आज तो लगता है मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है जो तुम हमारे घर आ गई हो। मैं हंसकर बोली, तुम सोच भी नहीं सकती हो मुझे कितनी मुश्किलें से परमिशन मिली है। खैर, हम दोनों सहेलियां 2 घंटे साथ बैठी थी। फिर मैं उससे अपने जाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया और बोली, नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। अब अगर तुम आ ही गई हो तो मेरे साथ कुछ वक्त बिता लो। अगर आज वक्त से घर नहीं आऊंगी तो मम्मी मुझे फिर कभी नहीं भेजेंगे। बातों बातों में पता ही नहीं चला और सूरज भी डर गई थी। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तब ज्योति भी घबरा गई थी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतनी देर हो गई है। मैं बोली, कोई बात नहीं। ज्योति कहने लगी, मैं मम्मी को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। मैंने मना कर दिया और बोली, नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वैसे भी मैं बहुत सालों बाद घर से अकेली निकली हूँ। मैं जिद करके ज्योति के घर से अकेले ही निकल आई थी, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी।
जब मुझे महसूस हुआ कि 2 लड़के मुझे घूर रहे थे। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो ऐसे हालात का सामना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो लड़के मेरी घबराहट देखकर और निडर होने लगे और चलते चलते आकर मेरे पास खड़े हो गए थे। एक बोला, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले?